नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। पहले आपने मुझे पिछली बार ये बताया कि अपन को गुरु की भक्ति कैसे करनी चाहिए, वो समझ में आई, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया। अब ये भी बता दें कि दीक्षा दिवस और अवतरण महोत्सव पे श्रावक को क्या कैसे भक्ति करनी चाहिए ताकि वो भी कर सकें। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी अनुमोदना करते हैं। अभी ये अगस्त का सितंबर का महीना है, बहुत सारे साधुओं का जन्मदिन इन्हीं अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। अगर हम जन्मदिन मनाते हैं तो लोग कहते हैं कि महाराज वो तो मिथ्यात्व के साथ जन्म होता है। मैंने हमेशा उस बात को कहा है कि किसी भी साधु का भी या गृहस्थ का भी जिन कुल प्राप्ति दिवस, जन्मदिन को क्या बोलते हैं? जिन कुल प्राप्ति दिवस। इस दिन अनादिकालीन मिथ्यात्व की जीवन जीते जीते किसी को जिनेन्द्र भगवान के कुल में जन्म लेने का मौका मिला, उसको कहते हैं जिनकुल प्राप्ति दिवस। जिनकुल प्राप्ति दिवस को बड़ी शालीनता और सहजता के साथ अपने साधु के साथ आपको शेयर करना है। कई बार देखते हैं कि कमरे में बहुत चमकीली चीज़ें लगा देते हैं, बलून्स लगा देते हैं, रंग देते हैं, पूरे में दिए लगा देते हैं, कई जगह तो हैप्पी बर्थडे टू यू लिख देते हैं। ये जो संस्कृति और सभ्यता है ये आगम से बिल्कुल विरुद्ध है। जब हम किसी साधु का जिनकुल प्राप्ति दिवस मनाएं तो उतने परिवारों को आप भोजन करा सकते हैं, जितने साल के मुनि महाराज या आपकी आरिका हो गई हैं उतने लोगों को आप वस्त्र दान दे सकते हैं, किसी गरीब बेटियों की पढ़ाई की व्यवस्था कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं महाराज जी के नाम पर, जिससे हम जिनकुल प्राप्ति दिवस मुनियों का भी एक सार्थक रूप में बना सकते हैं। दीक्षा दिवस जब हम आता है किसी भी साधु परमेष्ठी का, उस दिन भी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग गेट टुगेदर करते हैं। जितने मुनियों से या आरिकाओं से जुड़े हुए लोग हैं वे सब कुछ एक साथ इकट्ठे होते हैं, लेकिन हम उसमें अपनी शालीनता नहीं खो सकते। दीक्षा दिवस के दिन आप साधु के पास बैठ करके आप तय करें, आप चिंतन करें कि हम पहली बार गुरु जी से कब जुड़े, माता जी से कब जुड़े, पहली बार जब जुड़े तो क्या जीवन में इनके प्रभाव था, और साधु के लिए भी भावना करें कि इनका भी निर्दोष संयम पल करके और अच्छे से महाराज की भी हमारे संलेखना हो। ये सिर्फ चिंतन के दिन है, चिंतन के दिन है दीक्षा दिवस कि इनका आ गया मेरा क्यों नहीं आ रहा। जब ये आरिका होकर के अपनी दीक्षा दिवस मना सकती हैं तो मेरा दिन कब आएगा, इस तरीके का चिंतन हमको दीक्षा दिवस में करना है, ना कि हुड़दंगियाँ करनी है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आपको मनाना हो तो आप किसी भी साधु का जन्म दिवस अपने घर में मनाइए। जन्म दिवस के दिन किसी भी व्यक्ति को साधु के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसका कारण ये है, जब आप सभी लोग एक साथ आते हैं, अब सब एक साथ भक्त हैं, साधु किसी को समय भी नहीं दे पाता, एक को देखें तो दूसरे को बुरा लगता है, महाराज उसको देख रहे हैं हमको नहीं देख रहे, एक को पूछें तो दूसरे को बुरा लगता है। तो आप सबसे अच्छा किसी भी मुनि महाराज से जुड़े हैं, अगर आपको उनका जिनकुल प्राप्ति दिवस सेलिब्रेट करना है, अपने घर के बाहर बढ़िया पोस्टर लगाइए, बाहर एक लड्डू का बहुत अच्छा स्टॉल लगाइए, अच्छा शुद्ध भोजन दीजिए और अपने घर में खड़े होकर के प्रभावना करें और वहीं से प्रभावना करके सोशल मीडिया में उसके वीडियो वायरल करें। दूसरा सीखेगा कि हमने अपने गुरु के जन्म दिवस पर एक शांति विधान किया, गरीबों को भोजन कराया, अच्छी शोभा यात्रा निकाली, एक अच्छा शाम को नृत्य आरती संगीत का वहीं पे कार्यक्रम कर लिया। इससे आप देशव्यापी प्रभावना कर सकते हैं, क्योंकि आप अलग अलग शहरों में रहते हैं, तो अपने ही घर में अपने साधु का या आरिका का जन्मदिन जिनकुल प्राप्ति दिवस के रूप में मनाएं। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। बढ़िया अच्छा फोटो लगा लें, एक अच्छी भजन संध्या कर लें। आज हमारे गुरु का जन्मदिन है, उनके कारण हमारे पूरे घर में बाहर है, मैं अपने घर में जोरदार शानदार प्रोग्राम करूँगी, क्योंकि गृहस्थों की सोच अलग होती है और साधु की अलग होती है। फिर आप बल्ले शल्ले जितना नाचना है नाच लें, कोई मना नहीं है। लेकिन जब आप साधु के सामने जन्मदिन में आते हैं और नाचते हैं तो साधु को बड़ा संकोच होता है। साधुओं को लगता है कि कहाँ से हम इस प्रपंच में फंस गए, निकलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जन्मदिन तो अपने अपने घर में मनाना चाहिए, दीक्षा दिवस साथ में मना करके, और फिर आरिकाओं की वो अनुभूतियाँ या मुनियों की वो अनुभूतियाँ, जब आपने पहली बार दीक्षा के दिन पैर रखा था, क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, सम्यक दर्शन क्या होता है, क्या वीतरागता की अनुभूतियाँ होती हैं, अपने गुरु के साथ सीखें और अपने जीवन का उद्धार करें।